तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी सैड न्यूज, वो ये कि ड्रामा अब खत्म होने वाला है। यहां पर नेक्स्ट एपिसोड होगी सेकंड लास्ट एपिसोड, और उसके बाद लास्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखने को मिलेगा। ये ड्रामा आपको अच्छा खासा हिलाने वाला है। लास्ट में जाकर बिल्कुल स्टोरी अब समराइज होने वाली है। तो क्या होगा एग्जैक्टली आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं वहां पर। कुछ ऐसे व्लॉग और खास तौर पे अपडेट्स देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी लेटेस्ट व्लॉग का लिंक मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब करके हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. ड्रामे के पहले ही सीन में एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो ये कि जहां पर ये सरफराज की कॉल आती है हमारी रुबाब को, तो देखा जा सकता है कि फ़ोन एक्चुअली में मिला नहीं हुआ था, उसका वॉलपेपर शो हो रहा था, जो कि थोड़ा सा बैड मार्क करता है डायरेक्शन के हवाले से कि आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर फ़ोन मिला रहा है कोई तो वाकई में फ़ोन मिला हुआ हो। देखिए रुबाब का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने बड़ी चस कराई है इस ड्रामे के अंदर, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो खुद भी दूध की धुली हुई थी या वो बहुत अच्छी इंसान थी। खास तौर पे उस पॉइंट पर जहां पर उसने जबरदस्ती अदील की शादी तुड़वा कर उससे खुद से शादी कर ली, भले दौलत का ही झांसा देकर, और दूसरे नंबर पे यहां पर उसके घर में वो जो चोरी वाला काम करवाया जिससे अच्छा खासा इफेक्ट हुआ। एक मेन दरार जो उस घर में डली वो इस रुबाब की वजह से ही डली ना। तो रुबाब को भी आप बिल्कुल ऐसे सस्ते में नहीं छोड़ सकते कि हाँ ठीक है सिर्फ अदील ही कसूरवार था, अदील बेचारे को तो आपने डाल दिया जेल के अंदर। ठीक है वो ये डिजर्व करता था, कुछ ऐसा उसको सजा होनी चाहिए, बट कुछ ना कुछ तो रुबाब के साथ भी हो ना, कि शायद आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ वो जो सारा पैसा लूटा गया रुबाब की सिर्फ वही सजा थी। वो भी गलत साबित होता है यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि लास्ट में उसने अदील का अकाउंट फ्रीज कर लिया था। वो अकाउंट जिसके अंदर अभी रिसेंटली 5-6 करोड़ आया था, उसने अपना घर बेचा था, तो इतना ही उसने पैसा लूटा होगा जितना पैसा ऑलरेडी रुबाब ने जब्त कर लिया। तो रुबाब फिर भी सस्ते में छूट रही है, कुछ इसका होना चाहिए। अब जो शर्जीना है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है, इग्नोर कर रही है, माँ से पहले पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ पे है। डेफिनेटली माँ उसको ऑन द स्पॉट बताएगी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो सारा का सारा कसूरवार ठहरा रही है मुस्तफ़ा को, जो कि 100% गलत है। मैं अगेन वही बात करूंगा कि ठीक है आपका हस्बैंड बिजी था, बट दैट डजंट मीन कि आप घर में गिरते पड़ते रहते यहां पर इस तरह से लुढ़क रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। बच्चे की आपको इतनी ही परवाह थी तो कुछ ख्याल आपने खुद भी रखना था। देखो माएँ जो होती है ना वो किसी झुग्गी में रह के भी बच्चों को पाल लेती हैं, वहां पर भी उनको जन्म दे देती हैं। तो आपके पास मतलब फिर भी कुछ अच्छे ही सर्कमस्टांसेस थे, महज इसके कि आपका हस्बैंड बिजी था, वो आपको टाइम नहीं दे पाया, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो शायद आपका और आपके आने वाले बच्चे का ही ख्याल रख सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। उसकी वजह से आप उसको इतनी सजा दे रहे हो कि आपने अपना जरा ख्याल नहीं रखा, 100% स्ट्रेस लिया। रात के अंधेरे में आप निकल जाती हैं देवदास का दिया जलाने, और इस बात का भी ख्याल नहीं करती कि कहीं पर ठोकर लग सकती है। बंदा अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ही ऑन कर लेता है, और ये कौन सा जमाना है जहां पर आपने अगर लाइट गई है तो मोमबत्ती जलानी थी। मतलब इमोशंस को आप थोड़ा बहुत साइड पे कर दो। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में यहां पर 100% मेरे अकॉर्डिंग शर्जीना की मिस्टेक है। लेकिन हाँ इस ड्रामे में यही दिखाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट में जाके कोई ऐसा ट्विस्ट ना डालते, शर्जीना जो है वो भी अच्छे से मिल रही होती, बात करी होती। इनकी सेपरेशन होनी थी, इन्होंने एक दूसरे से अलग होना था। ड्रामे के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप होता तो ही मजा आना था, और वो आ रहा है। पॉइंट इज कि आप कोई ऐसा लॉजिक दिखाते, वो क्या हो सकता था। जैसे लेट्स से मुस्तफ़ा वाकई पैसों में इतना ज्यादा हो जाता कि वो बहुत ज्यादा रूड हो जाता, गुस्सा करता, फैमिली का ख्याल बहुत बुरे तरीके से ना रख रहा होता। मतलब आप दिखाते ड्रामे के अंदर कि ही डोंट केयर अबाउट फैमिली एनी मोर, जबकि ऐसा नहीं था। आपने उसकी वो पॉजिटिव साइड हमें साथ साथ दिखाई है कि वो अंदर से क्या फील कर रहा था, वो शर्जीना को लेकर, अपने बच्चे को लेकर क्या चाहता था। इस चीज को मद्देनजर रखा जाए तो फिर यहां पर ये जो हुआ ये बहुत गलत है कि आप मुस्तफ़ा को कसूरवार ठहरा रहे हो। वो जाकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, धाड़े मार रहा है, और शर्जीना जो है ना वो अब उससे मुंह भी नहीं लगा रही, बात भी नहीं कर रही। तो ये गलत है। अब क्या होगा कि यहाँ पर डेफिनेटली एक तो मुस्तफ़ा जो है उसको पता चल गया कि उसके बाप की कंडीशन बहुत बुरी, तो सबसे पहले उसने अपनी फैमिली को रेस्क्यू किया। बहन ने बता दिया कि भाई ने घर बेच दिया तो वो अपने पेरेंट्स को अपने घर ही लेकर आएगा। बाप पूछता है कि शर्जीना कहाँ पर है, वो आगे से चुप हो जाता है, बट ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। सेकेंड लास्ट एपिसोड में ये बात वाजिया हो जाएगी कि शर्जीना ये घर को छोड़कर जा चुकी है। रीज़न बीइंग कि उसका जो है मिसकैरेज हुआ, और वो सारा जो भी इशू डेफिनेटली इसको इसके पेरेंट्स ही रिकवर करेंगे और जाकर माफ़ी मांगेंगे उसके साथ जितना भी गलत करते हैं। फिर उसके बाद शर्जीना इसी घर में आएगी,
लेकिन बहुत मनाने के बाद, बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद वो आ तो जाएगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे मुस्तफ़ा भाई का, सॉरी अदील भाई का क्या होगा, क्या वो जेल में सड़ता रहेगा? टेक्निकली देखा जाए तो इस पॉइंट पर इस सारी फैमिली को यूनाइट होते हुए दिखाना चाहिए। यहाँ पर अदील ने चाहे बहुत कुछ गलत कर दिया, बट मुस्तफ़ा को चाहिए कि वो सबके सामने ना वो हातिम बन के वाज़े हो और यहाँ पर सारे मसलों का हल कर दे अपने पैसों से, क्योंकि बेचारे ने बड़ी मेहनत की है। जाकर दे पुलिस वालों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा, उसके केस सारे फारग कराए, भाई को बाहर निकाले और रुबाब के पास जाए ये कह कर के भैया तुम सिर्फ अकेली अमीर नहीं हो इस दुनिया में, यहाँ कोई भी पैसा अर्न कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद अपने भाई को दिखाए कि मतलब यहाँ पर जो अदील है वो बड़ा शर्मिंदा हो, मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगे, शर्जीना से माफ़ी मांगे और यहाँ पर हर तरह से अपने पेरेंट्स के आगे गिड़गिड़ा कर रोए। और मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा रिच हो जाएगा लास्ट में जाकर अपना वही घर दोबारा से बाय करने में कामयाब हो जाए, जस्ट टू गिव इट एक्स्ट्रा थ्रिल। तो यहाँ पर आपको बड़ा मज़ा आएगा। शर्जीना को बच्चे बहुत पसंद थे, उसने अपना बच्चा खोया, वो बहुत इमोशनल है, बट फिर भी कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान नहीं आया जिसको देखकर हम ये कहते हैं कि हाँ यार ड्रामे के अंदर ना अब थ्रिल नेक्स्ट लेवल का है। शर्जीना और मुस्तफ़ा के अंदर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी जो रिजॉल्व नहीं हो सकती। हाँ, ऑल्दो वो कह यही रही है कि अब मुस्तफ़ा चेंज हो गया, उसे मेरे से प्यार नहीं, लेकिन उसकी बातों में ज़्यादा वज़न नहीं है। वी कैन टोटली सेंस दैट के लास्ट एपिसोड बड़ी हैप्पी एंडिंग के साथ ही होगी और ऐसा कोई बड़ा धमाका नहीं होने वाला इस ड्रामे के अंदर। बट एक बात तो कंफर्म है कि इस ड्रामे के सारे सीक्वेंस बहुत मज़े के थे। शर्जीना और मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल की थी। अदील को जो सज़ा मिलती है उसका अपना मज़ा है, लेकिन रुबाब के साथ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बाकी ये कि सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे, उसके बाद लास्ट एपिसोड में आपको अच्छे से अपना फीडबैक दे सकूंगा कि क्या इस ड्रामे का एंड भी बाकी टिपिकल ड्रामास की तरह पैथेटिक ही हुआ या यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। देखा जाए तो आपने इतने फजूल ड्रामों की इतनी लंबी लंबी एपिसोड्स बना दी, यहाँ पर भी कुछ मजीद चंक ऐड कर सकते थे। जैसे लेट से वकास भले अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी माँ को कड़क दिखाते और वो कुछ दिन इनका जीना महाल करती, क्योंकि इस आंटी ने भी अच्छा खासा बुरा बिहेवियर अपनाया था शर्जीना के साथ, तो कुछ इसको ज़िल्लत होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे अब्बा मियाँ फ़ौरन से खांस के खुद चले जाते हैं हॉस्पिटल और फिर इमोशनली अत्याचार, फ़ौरन से वो काम हो गए जो शायद 2-3 एपिसोड जिसके ऊपर बनाई जा सकती थी। दे वर सो फास्ट इन दिस मैटर, आई वुड से। ठीक है, कुछ ड्रामे जो बहुत अच्छे से चल रहे हो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत ड्रैग कर सकते हो। उन ड्रामा से बहुत बेहतर है जिनके अंदर स्टोरी में भी कुछ नहीं होता और खाम खाम में ड्रैग किया जा रहा होता है, जैसे जान निसार में हुआ। खैर, ओवरऑल ड्रामा बड़ा मज़े का है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। कभी मैं कभी तुमको मैं शुरू से पहले ही एपिसोड देखने के बाद रिकमेंड कर रहा हूँ। थैंक गॉड के दरमियान में वायरल हुआ, जितनी ज़्यादा इसको पीजी राय मिलनी चाहिए थी वो मिली और हमने अच्छे से इसको एंजॉय किया। नेक्स्ट एपिसोड, उसके बाद अगली एपिसोड फॉर श्योर ख़त्म होने वाला है ड्रामा, क्योंकि इसके अंदर अब ऐसा कुछ बचा नहीं है। और जितनी फास्ट पेस पे इस ड्रामे को लेकर चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रीशूट हो और ड्रामे की लेंथ को बढ़ाया जाए। व्हाट आई रियली वांट कि जैसे बहुत सारे ड्रामास के सेकंड पार्ट होते हैं, तो कुछ इसका भी ऐसा सीन होना चाहिए, कभी मैं कभी तुम फिर से। तो सोचो कितना मजा आएगा सेम कास्ट के साथ। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस लेटेस्ट एपिसोड। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस और कैसी लगी ये वीडियो रिव्यू की, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो और ख़ास तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से आप में से बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स की बौछार की जा रही है भैया ड्रेसेस पे। तो अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।